सोलो लेवलिंग का सीजन 2 रिलीज हो रहा है, जहां हम जिनवू को हर एक नए क्वेस्ट के साथ और ज्यादा लेवल अप करते देख सकते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनवू को छोड़ के कौन से ऐसे हंटर्स हैं जिन्हें वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंसीडर किया जाता है? वेल, इसी को जानने के लिए आज हम सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के 15 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को रैंक करने वाले हैं। हाँ, तुमने सही सुना, आज हम 10 की जगह 5 बोनस हंटर्स को भी रैंक करेंगे। सो तुम्हें अगर जानना है कि संग जिनवू इस रैंकिंग में कितने नंबर पे आता है तो तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना होगा। सो इस लिस्ट में नंबर 15 पे हंटर का नाम है केंजो टानाका। ये एस रैंक हंटर गोटोryuji के ड्रॉसॉट गिल्ड से बिलोंग करता है, जो गिल्ड जापानीज एस रैंक हंटर से बना है और उन्होंने ही जेजू आइलैंड के रेड में हेल्प करने के लिए वॉलंटियर किया था। और मिशन से पहले स्पारिंग के वक्त 4 वर्सेस 4 सेशन में केंजो ने इजीली मा डोंगवुक को डिफीट कर दिया था, जो कि कोरिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर में से एक है। जेजू आइलैंड के रेड के दौरान केंजो ने अपने पावर से बहुत सारे इवॉल्व क्रिएचर्स को डिफीट कर दिया था, जिसके साथ ही उसके एबिलिटीज में एनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ और एनहेंस ड्यूरेबिलिटी जैसे पावर्स है, जिसलिए ही उसे इस लिस्ट में नंबर 15 पे रखा गया है। इसके बाद लिस्ट में नंबर 14 पे हंटर का नाम है बाइक्योनहो। ये हंटर कोरिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर में से एक है और कोरिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और सीरीज में जब तक बाकी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तब तक लोगों को लगता था कि बाइक्योनहो सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है, जो बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि पावर्स में वो उन्हीं गिने चुने हंटर्स में से है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर सकते हैं, जिससे उसका ओवरऑल स्ट्रेंथ एजिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाता है और यही सब उसे सीरीज के वन ऑफ द फॉर्मिडेबल हंटर्स में से एक बनाता है। नेक्स्ट पावरफुल हंटर के लिस्ट में नंबर 13 पे है चॉय जोंग इन। वेल, चॉय जोंग इन भी कोरिया के पावरफुल एस रैंक हंटर्स में से एक है और इसके साथ ही वो कोरिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जिस गिल्ड में चाहाइन जैसे पावरफुल हंटर्स शामिल है। और इसके पावर्स की बात करें तो चॉय जोंग इन कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज टाइप हंटर है, जो कि अपने फायर मैजिक में स्पेशलिटी रखता है और इसके यूज से वो फ्लेम्स को एफर्टलेसली कंट्रोल कर सकता है, जिसके साथ ही उसके पास फ्लेम स्पीयर, फ्लेम ड्रैगन जैसे पावरफुल अटैक्स है, जिससे वो अपने दुश्मन पे हमला कर सकता है। और इसके अलावा भी वो अपने फ्लेम्स को डिफेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे उसका फ्लेम प्रिजन स्किल। और यही सब उसे सोलो लेवलिंग के वन ऑफ द पावरफुल हंटर्स में से एक बनाते हैं। इसके बाद लिस्ट में नंबर 12 पे हंटर का नाम है चाहाइन। संग जिनवू की एक लौती लव इंटरेस्ट चाहाइन कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर में से आती है, जो कि हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है। पावर्स की बात करें तो उसके पास हाई लेवल परसेप्शन है, जिससे वो माना सिग्नेचर की मदद से बिना देखे ही किसी भी हंटर को आइडेंटिफाई कर सकती है। जिनवू ने ये खुद एक्नॉलेज किया है कि वो उसके गिल्ड के मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहाइन स्वॉर्ड्समैनशिप में मास्टर होने के साथ साथ एनहांस स्ट्रेंथ और स्पीड रखती है, जिससे उसने जेजू आइलैंड के रेड में चॉय जोंग इन से दुगने नंबर के एंड्स को डिफीट किया था। इसके बाद नंबर 11 पे पावरफुल हंटर का नाम है गोटोryuji। अब हम कोरिया को छोड़ के जापान के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर पे आ चुके हैं। गोटोryuji, जिसे जेजू आइलैंड आर्क के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि जापान का सबसे पावरफुल हंटर है। ड्रॉसॉट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होने के साथ साथ अगर हम उसके पावर्स की बात करें तो उसके पास एनहांस स्ट्रेंथ और स्पीड है, जिससे वो उन फ्यू हंटर्स में आता है जो कि एंट किंग के इनक्रेडिबल स्पीड को मैच कर पाया था। वही एंट किंग जिसने चाहाइन जैसे हंटर्स को लगभग मार दिया था, और इससे हम गोटोryuji के पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे पावरफुल हंटर का नाम है यूरी ओर्लोग। रशिया से बिलोंग करता ये एस रैंक हंटर एक पावरफुल मेज है, जिसे सीरीज में एक गेट को सील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और इसमें बुरी तरह से फेल होने के बावजूद उसके बाकी फिट्स उसे एक पावरफुल हंटर बनाते हैं। उसके पावर्स की बात करें तो यूरी बैरियर मैजिक में स्पेशलिटी रखता है, जिसने बिना किसी एफर्ट के गोटोryuji के गिल्ड के 2 हाईली रैंक्ड हंटर को सबड्यू कर दिया था। और रूमर्स के हिसाब से उसने अकेले ही बहुत सारे एस रैंक डंजन्स को क्लियर किया है। उसके सपोर्ट टाइप मैजिक से वो अपने ओपोनेंट को बैरियर से सील कर सकता है, जो उसे सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक बनाता है। नेक्स्ट पावरफुल हंटर्स के लिस्ट में नंबर 9 पे है लेनार्ड नियरमैन। रिचटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर लेनार्ड नियरमैन जर्मनी का पावरफुल एस रैंक हंटर है, जिसे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में 12 नंबर पे गिना जाता है। और पावर्स की बात करें तो उसे सिर्फ एक बार मोनार्क के खिलाफ वॉर में लड़ते देखा गया था। इसमें वो पेयर ऑफ गॉन्टलेट को इस्तेमाल करके ब्लास्ट क्रिएट करके लड़ पाया था। और चाहाइन जैसे ही लेनार्ड के पास भी हाइटेंड सेंसेस है, जो कि मोस्ट हंटर से भी शार्प है, और इसी से वो संग जिनवू के शैडोज को भी सेंस कर पाया था, जो कि उसे सीरीज के वन ऑफ द पावरफुल हंटर्स में से एक बनाता है। इसके बाद हम लिस्ट में नेशनल हंटर लेवल पे आ चुके हैं, और एक नेशनल हंटर उन्हें कहा जाता है जिनके पावर से वो किसी भी नेशन के मिलिट्री को बराबर टक्कर दे सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में नंबर 8 पे है जोनास, जो सोलो लेवलिंग के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 6 पे आता है, और सीरीज में फिजिकली अपीयर ना होने के बावजूद वो इजीली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक था। लेकिन ब्राजील से बिलोंग करता ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर मोनार्क के हाथों मारा गया है, और इसी वजह से ये हाईली प्रोबेबल है कि वो भी एक रूलर का वेसल था, और इसी वजह से मोनार्क्स ने उसे एलिमिनेट करने का प्लान किया था। बिकॉज ऑफ दिस हम उसके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 पे पावरफुल हंटर का नाम है गोगन ही। कोरियन हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गोगन ही उसके प्राइम ईयर्स के दौरान कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था, जो अपने कैटेगरी में किसी से भी अनराइवल्ड था, और सीरीज में उसके ओल्ड एज के बावजूद भी वो पावरफुल ऑरा एमिट कर सकता था, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग हंटर को इंटिमिडेट करने के लिए काफी है। और गोगन ही के इन पावर्स को खुद संग जिनवू ने भी एक्सेप्ट किया है। वही उसके पावर्स की बात करें तो वो भी एक रूलर फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी का वेसल था, जिस वजह से उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, रूलर्स, अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पावर्स थे, और यही पावर्स उसे लिस्ट में नंबर 7 पे ला देते हैं। इसके बाद पावरफुल हंटर्स के लिस्ट में नंबर 6 पे है सिद्धार्थ बच्चन। हाँ, सीरीज में ये हंटर हमारे प्यारे इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, जिसे वर्ल्ड के
ऑफिशियल हंटर रैंकिंग में नंबर 4 पे कंसिडर किया जाता है और वो सीरीज के 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक है। लेकिन सीरीज में कभी फिजिकली ना अपीयर होने की वजह से उसके पावर लेवल्स अननोन है और चेयरमैन गोगन ही की तरह ही सिद्धार्थ भी एक रूलर्स का वेसल है, जिस वजह से उसके पास भी जरूर रूलर्स अथॉरिटी जैसे पावर है। इसलिए पावर लेवल्स अननोन होने के बाद भी सिद्धार्थ इस लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। नेक्स्ट पावरफुल हंटर्स के रैंकिंग में नंबर 5 पे है क्रिस्टोफर रीड। क्रिस्टोफर रीड भी सोलो लेवलिंग में 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक है और वर्ल्ड ऑफिशियल रैंकिंग में 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, जो सोलो लेवलिंग में थॉमस और जिनवू को छोड़ के बाकी किसी भी हंटर को ओवरपावर कर सकता है। क्रिस्टोफर भी रूलर का एक वेसल है और पावर्स की बात करें तो वो सीरीज में उन कुछ कैरेक्टर में से है जो स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसे पावर में एक अनराइवल हंटर बनाता है। इसके बाद नंबर 4 पे हंटर का नाम है लियू जिगांग। हंटर्स के दुनिया में लियू जिगांग को कई और नामों से बुलाया जाता है। वही एक लौता चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट 7 स्टार हंटर है, जो कि कोरिया के एसएसएस रैंक हंटर के बराबर है और संगजिन वू के राइज से पहले एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लियू जिगांग को कहा जाता था और एक नेशनल लेवल हंटर होने की वजह से वो भी रूलर के वेसल में से एक है, जिसके साथ ही वो भी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसे पावर इस्तेमाल कर सकता है और जेजू आइलैंड रेड के दौरान लार्ज नंबर ऑफ एंड्स को आसानी से मारना उसके बिगेस्ट फीट में से एक है। सो अब हम हमारे सीरीज के टॉप 3 पावरफुल हंटर्स पे आ चुके हैं। सो तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नंबर 3 पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का नाम है थॉमस एंड्रे। ये मैस्कुलर ब्लॉन्ड हंटर सोलो लेवलिंग के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है, जिसे वर्ल्ड हंटर रैंकिंग में नंबर 1 पे जगह दिया गया है। थॉमस एंड्रे को उसके लार्जर बिल्ड के लिए गोलियथ भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट के स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर थॉमस के पावर की बात करें तो वो भी एक रूलर का वेसल है, जिसलिए उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसे पावर्स है, जिन पावर्स की मदद से वो बीस्ट मोनार्क से भी 1-to-1 लड़ पाया था। इसके बाद सीरीज का सेकंड मोस्ट पावरफुल हंटर है सांग इलवान। कोरिया का एक प्रीवियस एस रैंक हंटर और संगजिन वू का पिता एक एस रैंक डंजन में डेकेड तक फंसा हुआ था और वो ऑफिशियल वर्ल्ड रैंकिंग में इंक्लूड ना होने के बावजूद उसके फीट से ये क्लियर है कि उसका स्ट्रेंथ लिस्ट के बाकी नेशनल लेवल हंटर से ज्यादा है। और पावर्स की बात करें तो वो भी रूलर्स के वेसल में से एक है, जिससे वो बाकियों की तरह रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसे पावरफुल एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है। और सीरीज में वो अकेले ही आइस मोनार्क और बीस्ट मोनार्क के खिलाफ लड़ चुका है, जो कि उसे इस लिस्ट का नंबर 2 पावरफुल हंटर बना देता है। लेकिन नंबर 1 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का नाम है संगजिन वू। हमारे सीरीज का मेन हीरो संगजिन वू का पावर हंटर्स के साथ साथ मोनार्क्स को भी सरपास करता है और उसके शैडो आर्मी के मदद से वो मोनार्क्स को भी कॉन्कर कर चुका है। एक नेक्रोमैंसर होने की वजह से जिनवू किसी को भी मरने के बाद अपने शैडो आर्मी में इंक्लूड कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी वो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पोजेस करता है, जो उसे प्रीवियस शैडो मोनार्क एसबॉर्न से मिले हैं। यही सब पावर एबिलिटीज उसे सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। सो इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पे खत्म होता है और तुम्हें अगर इसके जैसे ही और वीडियोस देखने हैं तो तुम मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।